गुजराती भाषा की उद्गम भूमि बड़ोदरा शहर के मंगलवाड़ी स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका आदरणीय राज दीदी जी निमित्त है। दीदी जी का जन्म 1947 में चंडीगढ़ में हुआ। बचपन से आपको समाज सेवा और संगठन में रहना अच्छा लगता था। सबको सहयोग देना, मदद करना, मिलनसार होकर रहना इनका स्वाभाविक गुण है। 1954 में दीदी जी को दिल्ली में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। बहनों के श्रेष्ठ जीवन एवं सात्विक विचारों से प्रभावित होकर आप ज्ञान मार्ग पर चलने लगी। 1960 में आप पहली बार ब्रह्मा बाबा एवं मातेश्वरी जगदम्बा से मधुबन ईश्वरीय भूमि में मिलकर अपने आप को आध्यात्मिक ओजस से भरपूर कर लिया। 1975 से आप मेहसाणा, पाटन, डीसा, मुंबई आदि स्थानों पर सेवाएं करती हुई 1977 से बड़ोदरा में ही स्थायी रूप से सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन में ईश्वरी संदेश देती हुई मेडिटेशन शिविर, तनाव मुक्त शिविर, युवा जागृति अभियान आदि अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय 18 सेवा केंद्र, 20 गीता पाठशालाओं में 3000 से भी अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय ज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं। मेरी 13 वर्ष की आयु थी जब लौकिक माँ को इस बारे में ज्ञान मिला, तो उन्होंने 59 के अंदर ये ज्ञान लिया। तो उनके ज्ञान सुनते सुनते सेंटर बिल्कुल नज़दीक होने के कारण पूरा परिवार ही हम उस सेवा केंद्र पर जाते रहे। पर बचपन की बातें जो ज्ञान में सुनती थी, मुझे मेरे मन में एक प्रश्न सदा ही बना रहता था कि आखिर ऊपर वाला या भगवान कौन है। और दूसरा प्रश्न मेरे सदा मन में ये रहता था कि मुझे लौकिक घर नहीं छोड़ना। पर जब ये सेवा केंद्र पर परिवार सहित हम सब जाने लगे तो लौकिक पिता और माता को ये ज्ञान बहुत अच्छा लगने लगा। वो निरंतर बाबा और बाबा की सेवाओं में शुरू से ही जुड़ गए और उनकी आंतरिक इच्छा थी। मेरे लौकिक में हम 3 बहनें हैं और एक भाई है, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो चारों को लेकर के वो जो हमारे नज़दीक सेवा केंद्र सरोजनी नगर में था, वहाँ साथ साथ जाया करते थे। उसमें से ही जो मेरे मन में बचपन से प्रश्न उठते थे, धीरे धीरे मेरी समझ बढ़ती गई। मुझे उन प्रश्नों का उत्तर मिलता गया कि सचमुच ये सही रास्ता है। और लौकिक पढ़ाई स्कूल में हायर सेकेंडरी करके मेरे फादर को ये बहुत इच्छा थी कि ये जल्दी जल्दी अपना जीवन ऐसा ही बनाए। तो उन्होंने इस ईश्वरीय सेवा को देखकर मुझे आगे ना पढ़ाकर इस पढ़ाई की ओर मुझे बहुत अच्छी तरह से अनुभवी बनाना चाहा। परलौकिक में मैं टीचिंग का काम करती थी और एक डिफेंस मिनिस्ट्री का एक टेस्ट था, पंचिंग ऑपरेटर का, वो पास किया। लौकिक में जॉब भी थोड़े समय की। वो जॉब छोड़ने के बाद टीचिंग का काम करते करते जूं मैं बड़ी हुई तो घर में ही 1960 के अंदर सेवा स्थान बना और लौकिक माँ वहाँ पर क्लास कराती रहीं और साथ साथ अन्य भाई बहन भी वहाँ क्लास कराने समय पर आते रहे। अपनी मोहिनी बहन, इंद्रजीत भाई, सुंदरी बहन, गीता बहन, उस परिवार के द्वारा हमें ये इतनी रूहानी पालना मिली। और उन्होंने इस सेवा केंद्र को जब घर में स्थापन हुआ तो उसमें पूरी मदद भी दी। हर तरह से वो ईश्वरीय सेवा कैसे करनी है पारिवारिक जीवन में रह के, तो उन्होंने अंग संग रह कर के हमें ये सेवाएं सिखाई। उसमें लक्ष्मण भाई और उनकी लौकिक माँ, मूलभूत उनका बड़ा योगदान रहा कि वो 5 वर्ष तक हमारे साथ रहे। और साथ रहने के साथ साथ पहला गंधर्वी विवाह लक्ष्मण भाई का हमारे परिवार में ही
हुआ और उसके बाद दिल्ली के अंदर पहला सेवा केंद्र खुला और हमारे घर में सेवा केंद्र चलता रहा। मेरी आयु भी बड़ी होने पर लौकिक माँ ने मुझे भी तैयार किया कि अब आप भी क्लास कराओ। तो धीरे धीरे मैं टीचिंग करते हुए बाबा की सेवा में आगे बढ़ने लगी। तो लौकिक माता पिता को जहाँ भी कोई कार्यक्रम होते थे तो हमेशा वो हम चारों भाई बहनों को साथ लेकर के जाते और अपना सेवा में माता पिता ने भी आगे बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते दादियों का आना जाना सेवा केंद्र घर में होने के नाते जो रहा, तो हर दादी की पालना का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। दीदी मनमोहिनी जी, ऑलराउंडर दादी, गुलजार दादी, मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी, दादियाँ उस समय दिल्ली में एक ही सेवा केंद्र उस साउथ दिल्ली में रहा तो आना जाना और उनका रहना लौकिक घर में होता रहा। और उन्होंने आंतरिक अपनी इच्छा से बार बार मुझे ये कहा कि हद की सेवा करने में इतना मज़ा नहीं है जितना मज़ा राज आप बेहद की सेवा में करोगे। तो बेहद सेवा की प्रेरणा मनमोहिनी दीदी जी ने मुझे बहुत दी, पर मुझे ये अंदर से लगता था कि मैं तन मन धन लगाते हुए जबकि घर में सेवा केंद्र है तो वहाँ पर सेवा देती रहूं। पर दीदी दादियों की रूहानी पालना ने मुझे उस ओर इतना अग्रसर किया कि एक दिन मेरे मन में संकल्प आया कि ठीक है, सारी दादियों और दीदियों की इच्छा है और इतनी पालना रूहानी मैं ले रही हूँ तो मुझे ज़रूर उनके संकल्प को साकार करना है। और इसी बीच 1962 के अंदर मम्मा का भी आना हुआ। तो मम्मा की भी बार बार जब वो मुझे मिलती थी, देखती थी, तो उनको भी मुझे देखकर यही लगता था कि राज तुमको बेहद सेवा पे रहना है। तो मम्मा की पालना को देख करके किस तरह जीवन के अंदर एक प्रेरणा मिली। और इसी तरह 1960 के अंदर पांडव भवन में मैं जब फर्स्ट टाइम गई तो वहाँ जाने पर बाबा को ऐसे ही अचानक देखने का मौका मिला और बाबा का वो व्यक्तित्व भूले भी भूलता नहीं है। ऐसे तो संसार में अनेक व्यक्तियों को खड़ा करो, पर नन्ही सी जीवन के अंदर मेरा ये अनुभव रहा कि बाबा बाबा और मम्मा मम्मा ही हैं। तो बाबा की पालना, दिल्ली में बाबा का आना जाना बना रहता था, तो वहाँ लगभग 9 साल बाबा की पालना के मिलने की बहुत खुशी बनी रहती थी कि बाबा दिल्ली में आएंगे, मम्मा दिल्ली में आएगी। तो इसी बीच मम्मा का तो लौकिक घर में अर्थात सेवा केंद्र पर आना हुआ। उनको भी बड़ी नज़दीकी से बारीकी से कई चीज़ें सीखने में मिली कि मम्मा के जीवन के अंदर सबसे बड़ा सिंप्लिसिटी
और एक ऊंची सोच थी। और मम्मा जीवन के अंदर बड़ी रॉयल्टी से अपना जीवन गुजारती थी। हर एक आत्मा को मम्मा के पास जाने में उनकी रॉयल्टी, उनकी रियलिटी, और वो एक अच्छी लिसनर थी, सुनती बहुत कुछ थी और जवाब 2 शब्दों के अंदर देती थी। मम्मा को बाबा के आगे भी किस तरह मम्मा बाबा की आज्ञा को प्रैक्टिकल फॉलो करती है, ये देखने का, बैठने का, उनके चलने का, बातचीत करने का, ये बिल्कुल नज़दीक से कई बार अवसर मिला। तो उन सब चीज़ों का मेरी लाइफ पर भी सूक्ष्म में बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता रहा। सर्वप्रथम हम पूरे परिवार के साथ 1960 में बाबा के पास गए। पहले हमारे लौकिक पिता गए, उसके बाद वो परिवार को लेकर के गए। तो बाबा को जैसे ही मैं पांडव भवन के अंदर जब हमने पांव रखा तो मेरे सहित परिवार को भी एक ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे कोई मैग्नेटिक शक्ति हमें खींच रही है, कोई चुंबकीय शक्ति इस धरा पर है। तो उसका अनुभव करते करते हम पांडव भवन के अंदर पहुँचे। तो वहाँ लगभग 10 बजे का टाइम था। तो बाबा अपने कमरे से बाहर आए तो किस तरह एक कंतान का छोटा सा कुछ स्थान बना हुआ था। बाबा को हमने अपने कमरे से निकलते हुए वहाँ जाते हुए देखा तो वो एक झलक अब तक भी भूलती नहीं है। और बाबा की केवल लौकिक सुंदरता ही नहीं परंतु बाबा की उस सुंदरता के अंदर एक अलौकिकता की महसूस था, जिसको हम ऐसा व्यक्तित्व कहें जो कोई भी मधुबन में आता था तो हर एक का एक ही अभिप्राय और एक ही अभिव्यक्ति बनी रहती थी कि बाबा तो बाबा है। यहाँ तक कि बच्चे उस समय ऐसी सोच में डूब जाते थे कि सारे विश्व को खड़ा करो, पर बाबा जैसा कोई ना व्यक्ति है ना व्यक्तित्व है। तो कई बार विचार चलता था कि सबको एक जैसा आंसर अनुभव में कैसे आता है। तो वो बाबा का अपना स्वयं का शिव बाबा के साथ सानिध्य, अपना पुरुषार्थ जो बाबा ने स्वयं के लिए और बच्चों के खातिर ना दिन देखा ना रात देखी, हर एक बच्चे की किस तरह बाबा पालना करता था। बोल से गोद में बिठा के
कुछ बात बाबा कान में बच्चों के कहा करता था। तो उस समय जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो बाबा ने मुझे यही बात बार बार बोली कि ये बच्ची अपना फैसला आप करेगी। और लौकिक पिता के कान में बोला कि बच्चे तुम्हें पांडव सेना बनानी है। और लौकिक माँ को बोला कि बच्ची जब तू मधुबन में आए तो बोलना कि मैं 4 बच्चों की माँ हूँ और तू योगिन बच्ची है। तो बाबा ने किस तरह परिवार को आगे बढ़ाने की, और जबकि घर में सेवा केंद्र था तो बाबा को बड़ा अच्छा लगता था। और नए नए बच्चे और बाबा की ऐसी सेवा जब बाबा बच्चों की देखता था तो बाबा को तो बहुत उछल होती थी कि इन बच्चों के लिए मैं क्या कर दूं, क्या ना कर दूं। तो जब 1960 में हम बाबा के पास प्रथम बार मिलने गए तो लगभग 30-35 बच्चे ही, जहां अभी ईशू दादी का ऑफिस है वही उस समय का हॉल था। तब तो हिस्ट्री हॉल भी नहीं था। तो उसी हॉल में बाबा बच्चों से मिला करते थे और मिलने के वक्त कहने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि अब बाबा की गोद में जाओ, मम्मा की गोद में। ऐसे लगता था कोई चुंबकीय शक्ति, ऐसी सूक्ष्म तारें किस तरह हर एक को नंबरवार बाबा की, पहले मम्मा की गोद में जाना होता था, बाद में बाबा की गोद लेनी होती थी। तो ऐसे कई बार मम्मा और बाबा की गोद लेने का अवसर मिला। और बाबा की गोद में बैठकर तो आत्मा को बाबा पूछता था बच्ची हो या बच्चा हो। तो मेरे से भी पूछा, मैंने कहा बाबा मैं तो बच्चा हूँ। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची तुम पास हो। और कई जवाब देते थे कि नहीं मैं तो बच्ची हूँ। तो फीमेल होने के नाते कोई बच्ची कहता था तो बाबा तुरंत बच्चों को हंसते हुए कहता कि अभी पाठ कच्चा है, अभी तुम दे अभिमान में हो, दे के भान में हो। इसी तरह मम्मा की गोद में जब जाते थे तो रुई की तरह इतना मम्मा का शरीर, छोटा कद और भारी शरीर होने पर भी मम्मा बिल्कुल लाइट रहती। और सामने कोई भी आत्मा जब मम्मा के जाती तो एकदम वो लाइट हो जाती। कई बार सेवा केंद्र में कुछ कारण बने और मम्मा से बातचीत करने पे उनका हल मिले तो देखा कि मम्मा बाबा बहुत बात अच्छी तरह सुनते और एकदम जाने से कई बार तो प्रश्न ही भूल जाते कि क्या प्रश्न करना है। पर मम्मा और बाबा की अवस्था से वो सारे प्रश्नों से पर हो जाते। तो इन सब बातों से लगता है कि मम्मा बाबा ने शिव बाबा के सानिध्य में, जो मुझे 9 साल साकार बाबा और कम से कम 2 साल मम्मा को, 4 साल मम्मा को देखने का, विशेष उनकी पालना के अंतर्गत पूरी पालना लेने का अवसर मिला, तो अंदर अंदर ये पुरुषार्थ मेरा भी बना रहता था कि मम्मा बाबा को ऐसा क्या पड़ा जो बच्चों के खातिर, बच्चे दिन में आराम करते, काम करते, पर मम्मा बाबा बच्चों के खातिर बैठ बैठ के योग करते और रूहानी पालना देते। तो वो पालना एक ऐसी चिरकाल से ली और जो मेरे अंदर उस बात की दृढ़ता भरती गई। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की, स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। उसके बाद 89 में हमने ये मंगलवाड़ी का सेवा केंद्र अपना बाबा का घर बना और तब से यहाँ पर हम सेवाएं यहाँ कर रहे हैं। ऐसे सेवा करते करते सेवाओं को तालुका लेवल से भी बढ़ाया गया। लगभग
लोकल में जो है 10 सेंटर मंगलवाड़ी के कनेक्शन से हैं। गुनगुनाता है दिल मेरा, साथ है प्रभु प्यारा। गुनगुनाता है दिल मेरा, साथ है प्रभु प्यारा। कितना हूँ मैं खुश नसीब कहता है जग सारा, कितना हूँ मैं खुश नसीब कहता है जग सारा। गुनगुनाता है दिल मेरा, साथ है प्रभु प्यारा। भाग्य की लकीर खींच ली अपने ही हाथों से, हो अपने ही हाथों से। युगों के गम हर लिए अपनी मीठी बातों से, हो अपनी मीठी बातों से। दिल की बातें दिल से होती पाके उसका सहारा, कितना हूँ मैं खुश नसीब कहता है जग सारा। गुनगुनाता है दिल मेरा, साथ है प्रभु प्यारा। हर कदम में है उसका साथ, तो मंजिल दूर कहाँ। और दीदी के अंदर ये बहुत बड़ी विशेषता है, कभी अपना खाना और सोना नहीं देखा। कोई भी भाई बहन आए पहले उनकी सेवा करना उन्होंने हमें भी सिखाया और वो भी अभी भी कर रहे। और दीदी हर भाई बहनों के प्रति इतना स्नेह प्यार से चलाते हैं, तो मम्मा बाबा का पालना अभी भी हमें दे रहे हैं। जो हम देखते हैं सरल स्वभाव है, सबसे मिलती है, सबको रिगार्ड देती है और हमेशा उनके दिल में ये रहता है कि हमारा बड़ौदा बड़ा दांव लगाए। इसलिए कोई भी ऐसी बात है तो वो मिलकर चलने का उनका संस्कार हमने खास देखा। उन्होंने मुझे एक बात इतनी अच्छी रीति से बताई कि संगीता बीके लाइफ जो होनी चाहिए वो रेती के ढेर पर नहीं होनी चाहिए। जब तक उस ज्ञान को हमारी लाइफ में हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमारी लाइफ नहीं बन पाएगी, आपकी लाइफ नहीं बन पाएगी। इसलिए उस ज्ञान को कैसे जीवन में अप्लाई करना है, जैसे जैसे सिचुएशन परिस्थितियाँ आती थी, दीदी मुझे प्यार से बिठा करके एक एक बात को मम्मा बाबा का अनुभव, बड़ी दीदियों का, दादियों का अनुभव के आधार से एक एक बात को मुझे समझाते थे। कोई भी अगर कोई भूल कर देता है तो उसको क्षमा कर देते हैं, अपने गले लगा लेते हैं। कोई कुछ बोल भी जाता है तो अगर सॉरी करे आवे सामने से तो उसको माफ़ कर देते। ऐसा बहुत अच्छा हमारा अनुभव है। एक तो सबसे पहले इसमें हिम्मत, उमंग, गुस्सा दिलाने की बहुत बड़ी विशेषता है। हम उनके कनेक्शन में 25-30 बहन हैं, तो एक माँ की तरह हम सबकी पालना कर रही है। कभी भी कोई ऐसी बात होती है तो एक माँ को जैसे सहज दिल से कह सकते हैं ऐसा हम कहते हैं और तुरंत उनका हमें अच्छी तरह से रेस्पॉन्ड देकर जो भी परिस्थिति होती है उनका सॉल्यूशन करते हैं। उनकी विशेषता ये है कि वो हम क्या पुरुषार्थ में ऐड करेंगे तो हमारे पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और हमें प्राप्तियां होगी, वो मूल ही वो पकड़ती थी। और आज भी जो भी जितने भी नए लोग आते हैं उनको केवल इतना मार्गदर्शन देती है कि आप ऐसे ऐसे करो, ऐसे योग करो, ये मत करो, क्योंकि उन्होंने मम्मा और बाबा से पालना ली हुई है।
तो उनके अंदर कुछ तो इतनी सारी विशेषताएं बाबा ने भर दी हैं, देखते ही उनको पता चल जाता है कि इन्होंने क्या करना है तो इनको प्राप्तियां होगी। वो किसी की कमियां नहीं देखती थी, लेकिन किसी को उनके पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने के लिए क्या छोटी सी कमी अगर वो पूरी कर देता है व्यक्ति, तो आध्यात्मिक जीवन में, बाबा के परिवार में वो बाबा के दिल पर चढ़ सकता है। ऐसी विशेषता हमने देखी। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के साथी, सच्चे सहारे, तेरे थे, तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे, कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलाराम, दिल से हम कहते, दिलों जान से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ